नमस्कार, नए भारत का 2020 में आपका स्वागत है। अगले 20 मिनट तक लगातार आपको आत्मनिर्भर भारत की हर बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए लद्दाख के स्टाकना से आई ये तस्वीरें, जहां सेना का शौर्य रक्षा मंत्री लाइव देख रहे थे। यहां पैराट्रूपर्स ने C-130 से 16,000 फीट की ऊंचाई से ये फ्री फॉल किया है। ये फ्री फॉल दुश्मन के इलाके में जाकर उसे उसी की जमीन में हराने के वक्त काम आता है। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने शानदार प्रदर्शन किया, जिस पर रक्षा मंत्री ने भी जवानों के साहस की खूब सराहना की है। एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को। और इसके बाद लद्दाख के ही लुकुंग में रक्षा मंत्री ने जवानों के नाम अपना संबोधन भी दिया। यहां भारत माता की जय के नारे लगाए गए। जवानों का जोश किस कदर हाई था, ये आप महसूस कर सकते हैं। रक्षा मंत्री अपने संबोधन के बाद जब जवानों की तरफ बढ़े तो वहां भी जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। और भारत माता की जय के नारे आपने सुने। संबोधन का अंत हुआ इससे। भारत माता की जय से आज पूरा लद्दाख गूंज गया। और साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल अमरनाथ जाएंगे, जहां वो पूजा करेंगे। सुबह ही वो बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। इसे देखते हुए अमरनाथ में तैयारियां शुरू हो गई हैं। रक्षा मंत्री के साथ सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत उनके साथ होंगे। और इस बीच अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा भी है। सेना ने बताया है कि आतंकी नेशनल हाईवे को निशाना बना सकते हैं। सेना का कहना है कि सुरक्षा बल किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार हैं। इसी महीने अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है और उससे पहले रक्षा मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। चीन को आज सुनाई दे रही होगी। भारतीय जाबाजों का रण कौशल तो आपने देख लिया। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन को दिए उस दो टूक संदेश को भी सुन लीजिए, जो चीन को आगाह कर रहा है। लुकुंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की और कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आकर दो टूक शब्दों ने कहा है कि उनकी वह शहादत, उनका वह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री ने चीन को भी सीधे शब्दों में लद्दाख की धरती से संदेश दिया कि आंख उठाकर देखने की कोशिश भी मत करना। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। भोपाल और इंदौर समेत कई शहरों में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोपी प्यारे मियां को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और साथ ही पुलिस एक पीड़िता को भी कोर्ट लेकर पहुंची। श्रीनगर से गिरफ्तार करके एसआईटी की टीम प्यारे मियां को भोपाल लेकर आई है। भोपाल पुलिस प्यारे मियां से पूछताछ कर रही है। कल भोपाल के जेपी अस्पताल में उसका मेडिकल कराने के बाद आज उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को रिमांड पर लेकर पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। वहीं सेंट्रल इंटेलिजेंस ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय से प्यारे मियां का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। सवाल यह है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो जम्मू कश्मीर ही क्यों गया? क्या वो पाकिस्तान भागने की फिराक में था? और भोपाल पुलिस ने प्यारे मियां के अवैध ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस को उसके फ्लैट की तलाशी में कई अहम सुराग मिले। प्यारे मियां के फ्लैट का ताला तोड़कर पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें पता लगा कि फ्लैट में प्यारे मियां ने डांस बार बनाकर रखा था। वहां भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। मकान के कोने कोने में पुलिस को शराब की बोतलें मिली है और फ्लैट के दरवाजों पर लड़कियों की अश्लील तस्वीरें लगा रखी थी। प्यारे मियां की अवैध संपत्तियों पर भी प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने 20 साल पुराने अवतार शादी हॉल को गिरा दिया है। वहीं श्यामला हिल्स के अंशल अपार्टमेंट में प्यारे मियां के फ्लैट को भी तोड़ दिया गया। शादी हॉल के बाद पुलिस ने अवैध तरीके से बनी उसकी 3 मंजिला इमारत को भी ढहा दिया। नहीं प्यारे मियां से मिलवाया था। बता दें कि प्यारे मियां राजनीतिक रसूख का हवाला देकर लड़कियों को डराता धमकाता भी था। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए हैं, जिनमें जैश का एक कमांडर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 जवान जख्मी हुए, जबकि 3 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों में जैश-ए मोहम्मद का टॉप कमांडर वालिद भी शामिल है, जो एक आईईडी एक्सपर्ट भी था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मारा गया जैश का कमांडर पाकिस्तान से था और पिछले 1.5 साल से यहां पर सक्रिय था।
प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन होगा। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 8:30 बजे संबोधन होगा। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित करेंगे। इस बार का विषय है कोरोना के बाद बहुपक्षवाद, यानी 75 साल बाद किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। इस सत्र में मजबूत नेतृत्व पर बात होगी। साथ ही वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी सभी देश बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद 8:30 बजे होगा प्रधानमंत्री का यह विश्व संवाद, देखना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। पहली बैठक राम मंदिर निर्माण को लेकर है, दूसरी बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण के कामों की आज समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि 18 जुलाई को मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में भी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। साथ ही अगस्त के पहले हफ्ते में पीएम मोदी भी अयोध्या आ सकते हैं। ऐसे में सीएम योगी तैयारियों का पूरा जायजा लेना चाहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम की मौजूदगी में ही राम मंदिर का शिलान्यास होना है। इसके साथ साथ यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर आज शाम 7 बजे सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। माना जा रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने पर निर्देश दे सकती है। दोनों बार धोखा दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को बीते दिन दी गई कॉन्सुलर एक्सेस न तो सार्थक थी और न ही विश्वसनीय। बिहार में बारिश और बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको दिखाते हैं बिहार के कुछ जिलों और गांवों का क्या हाल है। ये बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीरें हैं। बागमती और अधवारा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। लोग अब भी काफी परेशान हैं। वहीं बिहार के छपरा में गंडक नदी का बढ़ता जल स्तर लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है। पानी घर में घुस चुका है। लोग घर का सामान बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। फसलें, सड़कें सब पानी में डूबी हुई है। और ये है मधुबनी की तस्वीरें। यहाँ भी धौंस और थुम्हानी नदी उफान पर है। बाढ़ के कारण गांवों का शहर से संपर्क टूट चुका है। इलाके में खरीफ की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और किसानों का आरोप है कि उन्हें जरूरी मदद नहीं मिल रही। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस पर पायलट खेमे ने जो याचिका दायर की है, उस पर सोमवार सुबह 10 बजे तक सुनवाई टल गई। सचिन पायलट गुट ने जो संशोधित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, उस पर पायलट खेमे को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए नोटिस पर 21 जुलाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही स्पीकर 21 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसी बीच कोर्ट ने मामले पर सुनवाई सोमवार यानी कि 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दी है। असम में बाढ़ और बारिश से जो स्थिति है वो बाढ़ से घर, गांव, सड़क सब कुछ तबाह हो चुका है। लोग किसी तरह जमीन कटाव को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पैसे लेकर फॉलोअर्स बढ़ाए जाते हैं। ये मामला इतना बड़ा है कि मुंबई पुलिस को इसकी जांच के लिए SIT का गठन करना पड़ा। मुंबई पुलिस की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU फर्जी तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाने के मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है जो पैसे लेकर फॉलोअर्स बढ़ाने का काम करता था। इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच में कई बड़ी हस्तियों का नाम है। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंपनियों और लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। बॉलीवुड गायिका भूमि त्रिवेदी की शिकायत के बाद जांच हुई, जिसमें खुलासा हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है, लेकिन रिकवरी रेट का बढ़ना राहत वाली खबर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,956 नए मामले सामने आए और 687 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 6,35,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 3,42,000 लोग अब भी संक्रमित हैं। देश में ठीक होने की दर 63.34% बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में हालात अब भी काबू में हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ट्वीट किया कि यदि इसी तेजी से कोरोना फैला तो 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में 15 पुजारियों समेत 140 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 25 पुजारियों के नतीजे अभी आना बाकी है। नए भारत का 2020 में presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.